निलंबित सफाई कर्मचारी ने विकास भवन में जमकर किया हाई वोल्टेज हंगामा। कई अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए रिश्वत मांगने के आरोप। आपको बता दें कि हंगामा करता दिख रहा शख्स निलंबित सफाई कर्मचारी राजेश कुमार है, जो शाहजहांपुर के गांव समधाना तहसील तिलहर में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात था। कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में उसे निलंबित किया जा चुका है। बुधवार को दोपहर में शाहजहांपुर के विकास भवन में अचानक हंगामा हो गया। कचहरी आए हुए लोगों की भीड़ के साथ ही कर्मचारी भी अपने अपने कार्यालयों से निकलकर जमा हो गए। दरअसल निलंबित सफाई कर्मी अपने निलंबन और बहाल न किए जाने के पीछे अधिकारियों के भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर हंगामा कर रहा था। राजेश ने चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी उसे बहाल करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। नाराज सफाई कर्मी ने हाई वोल्टेज हंगामा करते हुए अपने कपड़े उतार दिए। इतना ही नहीं, उसने छत से कूदने का प्रयास भी किया। इससे पहले भी इसी प्रकार उत्पीड़न से परेशान होकर एक सफाई कर्मी विकास भवन की छत से कूदकर गंभीर रूप से घायल हो चुका है। लोग इस हंगामे को सफाई कर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा कह रहे हैं, किंतु यह ड्रामा नहीं, उसकी वेदना है, पीड़ा है, आक्रोश है, जिसे उसने इस प्रकार व्यक्त किया। खास बात यह है कि इतने हंगामे के बाद भी कोई अधिकारी बाहर निकलकर नहीं आया। चर्चा यह भी है कि राजेश शराब के नशे में था। प्रश्न तो ये उठता है कि बात बात पर पुलिस बुलाने वाले अधिकारियों ने शराब के नशे में धुत कर्मचारी का मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं कराया। सरकारी कार्य में बाधा डालने पर धारा 332 व शांति भंग करने के आरोप में धारा 151 के तहत गिरफ्तार क्यों नहीं कराया। ऐसा तो नहीं अधिक छीछा लेदर से राज खुलने का डर सता रहा हो। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकारी भ्रष्टाचार के गलियारों में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय सर्वाधिक चर्चित है। उपरोक्त हंगामे की सूचना मिलने पर सीडीओ के सामने सफाई कर्मचारी को पेश किया गया, जहां सफाई कर्मचारी से पूछताछ कर बाइज्जत वहां से जाने दिया गया और रिश्वत लेने वालों के नाम लिख कर देने को कहा गया। शायद मुख्य विकास अधिकारी हकीकत को समझ गए होंगे, इसलिए हमदर्दी के साथ उसे जाने दिया। नहीं तो क्या मजाल है कि मुख्य विकास अधिकारी की नाक के नीचे और जिला अधिकारी के बाजू में आकर कोई शराबी ऐसी हिमाकत कर सके। ये वही कचहरी परिसर है जहां पर धरना प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध है, लेकिन आज एक अदना सा सफाई कर्मचारी आला अधिकारियों को सम्मानजनक शब्दों की बौछार से नवाज गया और किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी। नहीं तो इसी विकास भवन की दीवारों ने इंसाफ की भीख मांगने वालों को जेल जाते हुए देखा है। जरा सी ऊंची आवाज़ पर साहबों के सर में दर्द और पेट में ऐंठन होते हुए देखा है। फिलहाल इस हंगामे से सरोकार रखने वाले जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि उपरोक्त सफाई कर्मचारी को निलंबित किया गया था और आरोप पत्र जारी किया गया था, लेकिन उपरोक्त सफाई कर्मचारी द्वारा अपने पक्ष में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हर पहलू पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि आरोपी में दम है और आरोपों में भी दम है। जांच क्या होगी आप समझते ही हैं। वो कहावत यहाँ पर सटीक साबित होती है कि तू ना मेरी कहे और ना मैं तेरी कहूँ। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है सफाई कर्मी राजेश और क्या है उसके आरोप। तो हम किसी को जेल मालिक नहीं। आपकी तनख्वाह नहीं आ रही है क्या? तनख्वाह नहीं। मुझे खबर है दलाल घूमत है, कौन दलाल नहीं घूमत, एक साल खब दलाल घूमत हमारे हैं। और जो 5 साल में दलाल का 5 लाख रुपया को दलाल कौन नहीं घूमत और जे डीपीआर घूमत। इन्हें भी हम कहते हैं अपने दिल के अरमान के डीपीआर जे भी धर्मेंद्र सोच रहे
कि हमारे रुपया नहीं है तो जी अपने घर में बचावे और खाएं पिए। लेकिन एक ऐसा है राजेश, आज 5 साल हो गए, 5 साल में सब और तो एक इंसान है कोई जॉब ना हुई, दलाल पेमेंट हमारा नहीं मिला और उसके बाद में पेमेंट लेने के लिए कौन सी पोस्ट पर आप हैं? सब लोग कौन सी नौकरी करते हैं? हाँ, सफाई कर्मी की नौकरी करते हैं हम, और सफाई कर्मी नौकरी करते हैं। जब सब लोगों को चाहिए तो रुपया सब लोग ले लो, हम ना चाहिए। लेकिन रिसेंटली न्यूज समाचार आप देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और नए नए समाचारों से आप वाकिफ हो सकेंगे। यदि कहीं किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे और सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे।